हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका लास्ट पार्ट रहने वाला है आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि पार्ट फर्स्ट हमने इसका अपलोड किया था और इस वक्त हम पार्ट टू इसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए, जो हमें कल रह गया था वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा रह गया था, बस वही हम डिस्कस करेंगे। पेपर माशी में रह गया था, ठीक है। पेपर माशी के बारे में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, फेमस पर्सनैलिटीज में जाफर अली का, है ना। जाफर अली का मैंने आपको नाम बताया था। जाफर अली कौन थे? एक रिनोवर्ड पेपर माशी आर्टिस्ट था वो। तो देख लीजिए, पेपर माशी जो है, दिस क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर वैली बाय, कश्मीर वैली में पेपर माशी का जो क्राफ्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया? जैनुल आबदीन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको आप बोलते हो बुडशाह, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? जैनुल आबदीन ने। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा गया कि इसने ये कहां से इंट्रोड्यूस किया? सेंट्रल एशिया का, ठीक है। असल में ये जो आर्ट है, ये जो क्राफ्ट है, ये कहां का? ये सेंट्रल एशिया का था। इसको कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किसने किया? सुल्तान जैनुल आबदीन ने इसको कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किया। देख लीजिए, पेपर माशी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पेपर माशी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ पल्प। वो किसके बने होते हैं? पल्प ऑफ पेपर, ठीक है, यानी कि ग्लू ऑफ पेपर, ठीक है। वो पेपर के बने हुए होते हैं और एडहेसिव के बने हुए होते हैं। देख लीजिए क्या किया जाता है, पेपर जो होते हैं ना, पेपर्स को रखा जाता है वाटर में, ठीक है। पेपर्स को वाटर में रखा जाता है और जब तक उसकी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन होती है ना, ठीक है, यानी कि जब तक उसका वो पूरा वो वाटर के साथ मिक्स होता है, एक ग्लू टाइप का एक वहां पे फ्लूइड बनता है, तो उसी के साथ फिर एडहेसिव मिक्स किया जाता है। तो उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इसी ग्लू से, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं पेपर माशी प्रोडक्ट्स। अगर आप देखोगे ना, पेपर माशी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मुझे पता नहीं जम्मू रीजन में इनका इस्तेमाल होता है या नहीं, लेकिन कश्मीर वैली में जो होते हैं ना, मतलब शादी में जो हम वो डब्बे वगैरह, बॉक्सेस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम वो मिठाइयाँ वगैरह रखते हैं, तो वो भी पेपर माशी के बने हुए होते हैं। ये सीधे ऐसा लगता है कि ये वुड के बने हुए होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये वुड का बना हुआ नहीं होता है बॉक्स, ये पेपर माशी का बना हुआ होता है, ठीक है। पेपर की ग्लू का बना हुआ होता है। देख लीजिए, दीज हैव डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन निकाले जाते हैं, ठीक है, पेपर माशी में। तो क्राफ्ट्समैन हैव इंट्रोड्यूस्ड ब्रास एंड मेटल लाइनिंग फॉर ए न्यू स्टाइल ऑफ पेपर माशी गुड्स विच मेक देम मोर ड्यूरेबल एंड यूजफुल। देख लीजिए, अब क्या किया जाता है, जो ये क्राफ्ट्समैन है ना, इन्होंने एक नया तरीका, अब नई टेक्निक इन्होंने सोची है, ठीक है। नई टेक्निक इन्होंने इंट्रोड्यूस की है पेपर माशी में। वो क्या टेक्निक है? देख लीजिए, मान लीजिए इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, इस टाइप का होता है ना, कोई मतलब इस तरीके से कोई पार्ट स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, ठीक है। कोई बर्तन का स्ट्रक्चर के टाइप पे उन्होंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, कोई डेकोरेशन बनाई। तो ये क्या आप करते हैं, इसके ऊपर ये ब्रास की कोटिंग करते हैं, ठीक है, या ग्लू में ही ब्रास जो है वो लगाते हैं, या इसके ऊपर ब्रास की कोटिंग करेंगे, या किसकी कोटिंग करेंगे? शाबाश, या ब्रास की कोटिंग करेंगे या करेंगे किसी मेटल की कोटिंग, तभी जाके इसका क्या हो सकता है, इसकी जो लाइफ है ना वो एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये इसकी जो लाइफ है ये एक्सटेंड होती है और इसका जो ये सरफेस होता है ना, ये हार्ड बनता है, ठीक है। मेटल एंड स्टोन वर्किंग की अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, फतेह कदल ऑफ श्रीनगर जो है, दैट इज वेरी फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स में श्रीनगर जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। श्रीनगर में जो फतेह कदल है वहां पे आपको सबसे ज्यादा कॉपर वेसल्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ की कश्मीर में जो ब्राइड जब जाती है ना हस्बैंड के घर, जब ब्राइड जाती है ना हस्बैंड के घर, ठीक है, तो उसको साथ में दिए जाते हैं कॉपर वेसल्स। यहाँ का मतलब का रिवाज है, ठीक है। तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज कंदकारी। ये जो कॉपर वेसल्स बनाए जाते हैं ना, ये जो कॉपर वेसल्स बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम इस वर्क को हम बोलते हैं कंदकारी भी। क्या बोलते हैं? शाबाश। ये जो कॉपर वेसल्स की जो ये हम वर्क करते हैं ना, कॉपर के जो बर्तन बनाए जाते हैं, इस वर्क को हम बोलते हैं कंदकारी, ठीक है। इस क्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं? कंदकारी भी बोलते हैं। तो मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ कंदकारी इज कश्मीरी समावार। कश्मीरी समावार जो है ना, इट्स मोस्ट फेमस प्रोडक्ट जो कंदकारी वर्क से किया जाता है, ठीक है, कंदकारी वर्क में बनाया जाता है। तो समावार किसका बना होता है? या तो कॉपर का बनाया जाता है या ब्रास मेटल का बनाया जाता है। सॉरी, ब्रास एक मेटल नहीं, ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है ना। तो क्या आपने याद रखा, कश्मीरी समावर किसका बना हुआ होता है? कॉपर या ब्रास का, ठीक है। ये किस में आता है? कंदकारी वर्क में ये आता है, ठीक है। तो कश्मीरी समावर क्या है? ये एक टी केटल है, ठीक है। ये टी केटल है, इसमें क्या लगाए जाते हैं? ये मान लीजिए इस तरीके से ये समावर है, इसके बीच में एक होता है इस तरीके से वो पाइप जैसी होती है, हॉलो पाइप, उसमें रखे जाते हैं कौन? कोयले होते हैं ना, कोयले, ठीक है। कोयले होते लगाए जाते हैं और उनको फूंक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे चाय होती है, ठीक है।
ये वाला साइड जो है इसमें चाय होती है, ये गर्मी कहाँ लगती है शाबाश, इस चाय को लगती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो चाय होती है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। इसकी जो चाय है ना बहुत ही मीठी होती है। तो ये जो समावार है ना, समावार इज यूज्ड टू प्रिपेयर कहवा, ठीक है। कहवा बनाने के लिए समावार को इस्तेमाल किया जाता है, और नून चाय बनाने के लिए समावार को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नून चाय को ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देख लीजिए समावार जो है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि समावार हमारे कश्मीर में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये रशियन ओरिजिन का है, ठीक है। एक्चुअली जो समावार है ना ये रशिया में था, ठीक है। ईरान में भी था, ठीक है, रशिया में भी था, ईरान में भी था, उसके बाद हमारे कश्मीर में आया। तो ज्वेलरी की अगर हम बात करेंगे, देखिए वुमेन ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट वियर सिल्वर कैप। वुमेन जो है ना राजौरी की जो वुमेन है वो क्या पहनते हैं, वो एक सिल्वर कैप पहनते हैं, या एक हम कहेंगे एक सिल्वर क्रावन पहनते हैं वो, ठीक है। किसके अंडर, शाबाश, व्हील के अंडर। एक्चुअली व्हील हम बोलते हैं हिजाब को, या उस क्लॉथ को हम बोलते हैं व्हील जो हेड पर रखा जाता है, ठीक है। बालों को छुपाने के लिए जो क्लॉथ हम इस्तेमाल करते हैं उसको व्हील बोलते हैं, ठीक है। तो व्हील के अंडर एक क्रावन, एक सिल्वर कैप या सिल्वर क्रावन पहना जाता है, ठीक है। कहाँ पे, राजौरी में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, छुंक फूल। क्या बोलते हैं, चुनक फूल पढ़िए या छुंक फूल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये आपको याद रहना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ इसको छुंक फूल, ठीक है। तो अब देख लीजिए, गोल्ड ब्राइडल ज्वेलरी ऑफ जम्मू आर टिका रिंग नोज एंड फाइन गोल्ड फिलिग्री wrist ऑर्नामेंट कॉल्ड बंद। दो इंपॉर्टेंट ब्राइडल ज्वेलरीज जो है, यानी कि जो ब्राइड पहनती है, ठीक है, जम्मू के इलाके में जो दो फेमस ज्वेलरीज हैं जो ब्राइड पहनती हैं, एक का नाम होता है टिका, ठीक है, एक होता है टिका जो फोरहेड पे रखते हैं। नोज रिंग होती है जिसको आप बोलते हैं बालू, ठीक है, हम बोलते हैं कश्मीर में बाले इसको, ठीक है, बालू जिसको आप बोलते हो, नोज रिंग को। तो उस तीसरा क्या है, रिस्ट एक ऑर्नामेंट आता है, ठीक है, रिस्ट एक ऑर्नामेंट आता है जो रिस्ट में पहनी जाती है, उसका नाम है बैंड। क्या बोलते हैं उसको, बैंड या कदा। बैंड या कदा पढ़िए, कदा पढ़िए, एक ही बात है। तो आपने याद रखा बैंड या कदा, और टिका नोज रिंग जो है जिसको आप बालू बोलते हैं, ये कहां की ब्राइडल ज्वेलरीज है, शाबाश, जम्मू रीजन की। अब अगर हम बात करेंगे वुड कार्विंग की, देखिए वुड कार्विंग जो है, वालनट एंड चिनार ट्रीज जो है, वालनट एंड चिनार वुड जो है, ये एबंडेंट है हमारे कश्मीर वैली में, यानी कि इनको ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, कश्मीर वैली में ही चिनार ट्रीज और वालनट ट्री जो है इनकी एबंडेंस है, ठीक है, यानी कि ये ज्यादातर कश्मीर वैली में ही पाए जाते हैं। तो वुड कार्विंग जो है ये किस पे किया जाता है, इट इज डन ऑन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वुड कार्विंग भी वुड पे ही की जाती है, ठीक है, ये भी एक आर्ट है, एक भी एक क्राफ्ट है जो किस पे किया जाता है, वुड पे ही की जाती है। तो इट इज डन ऑन बॉक्सेस यूज्ड फॉर ज्वेलरी। तो आपने देखो जब आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो ना, तो वो आपको जब ज्वेलरी देता है ना, वो एक बॉक्स में होता है, ठीक है। वो जो बॉक्स होता है ना उसके ऊपर भी क्या होते हैं, शाबाश, उस पे ऊपर भी की जाती है कौन सी कार्विंग, वुड कार्विंग, ठीक है। फोटो फ्रेम जो आपके होते हैं उस पे भी की जाती है वुड कार्विंग। श्रीनगर इज फेमस फॉर वुड कार्विंग, ठीक है, सबसे ज्यादा वुड कार्विंग फेमस कहाँ पे है, श्रीनगर में। विकर वर्क की अगर हम बात करेंगे, विकर वर्क देख लीजिए, आपको पता ना विकर वुड किसको बोलते हैं, विकर वुड आपको पता है ना, शाबाश, जो वो लॉन्ग स्टिक्स होती है, थिन स्टिक्स, लॉन्ग थिन स्टिक्स होती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं विकर, ठीक है। कश्मीरी में जिसको हम बोलते हैं काई, काई ना सा काई, जो कांगड़ी के इर्द गिर्द वो होते हैं, कांगड़ी के सराउंडिंग्स में जो होते हैं, जिससे कांगड़ी को शेप दिया जाता है, वो जो लकड़ी होती है ना, वो जो मतलब थिन स्टिक्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई। देख लीजिए विकर वर्क की अगर हम बात करेंगे, देखियो विकर वर्क इज एबंडेंटली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ज्यादातर विकर वर्क कहाँ पे किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो रीजन इज फेमस फॉर विकर वर्क, यानी कि कहाँ किन रीजन में, कश्मीर वैली में ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पे विकर वर्क फेमस है, श्रीनगर, हारवन, हजरत बल, सौरा, शालटेंग। क्योंकि देख लीजिए श्रीनगर, हारवन, हजरत बल, सौरा, शालटेंग जो है ना, यहाँ पे विकर वुड जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, फेमस विकर वर्क जो है वो फेमस है। तो फेमस ऑब्जेक्ट्स जो विकर वर्क से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, एक है आपकी कांगरी, ठीक है, कांगरी बास्केट्स, कांगरी बास्केट्स वगैरह आपने अगर देखोगे, जो मिठाइयाँ की वो टोकरी होती है ना, मिठाइयाँ की जो वो टोकरी होती है, उनके नीचे जो वो बास्केट होती है ना, वो भी विकर वुड की बनी हुई होती है, वो भी उन काई की बनी हुई होती है। काई से ना काई, ठीक है, वो जो थिन थिन स्टिक्स की बनी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है, वो उनको आपस में जोड़ लिया जाता है और वो बास्केट तैयार की जाती है, फिर उसी में मिठाई रखी जाती है। तो मुझे नहीं पता जम्मू रीजन में इसका इस्तेमाल होता है नहीं, लेकिन आई थिंक होता है हर एक रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में तो, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए अब कांगरी जो है समाल अर्दन बावल है। एक्चुअली कांगरी क्या होती है, इस तरीके से एक समाल अर्दन बावल होती है, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है, ठीक है। तो कांगरी एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, कांगरी एक्चुअली होती है यही समाल अर्दन बावल। इसके बाद देख लीजिए इसमें आग रखा जाता है, ठीक है,
आग रखा जाता है वो किसके अंडर रखा जाता है, फेरन के अंदर वो रखा जाता है। किस लिए, ताकि हम अपनी बॉडी को वार्म रखें। लेकिन देखिए इसमें आग है, अर्थन पार्ट जो है ना वो भी हीट अप होता है। अब अर्थन पार्ट हीट अप होगा, इसको तो हम टच नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया जाता है, इस पे भी विकर वर्क जो है ना वो किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसको इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से एक शेप बनाई जाती है विकर वर्क की। ठीक है, विकर वर्क की आप कांगड़ी के ये देखना, ठीक है, कांगड़ी के पिक्चर्स आप देखना गूगल से, आप देखना किस तरीके कांगड़ी जो है ना, कांगड़ी में किस तरीके से विकर वर्क होती है। तो ये जो है ना काई, ये इनको आपस में जोड़ देती है। ठीक है, किसको जोड़ देती है, इस अर्दन बाउल को जोड़ देती है। ठीक है, तो फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब एक हैंडल बनाई जाती है यहाँ पे, विकर वर्क से एक हैंडल यहाँ पे बनाई जाती है। फिर हम उसी हैंडल को मतलब क्या कर सकते हैं, शाबाश, हाथ में रख सकते हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट भी फिर कर सकते हो, मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह तक आप इस कांगड़ी को फिर ले सकते हो। ठीक है, तो कांगड़ी में किया जाता है विकर वर्क। ठीक है, बास्केट्स में तो क्या है, कांगड़ी एक स्मॉल अर्दन बावल है। ये इंट्रोड्यूस कहाँ से की गई, इटली से ये इंट्रोड्यूस हुई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कांगड़ी कहाँ पे पहली मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता था कांगड़ी का, इटली में। कहाँ पे, इटली में। इट इज़ यूज्ड टू कीप बॉडी वार्म। ठीक है, ये हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स केप्ट इनसाइड द फेरन, फेरन के अंदर ये रखा जाता है। अब देख लीजिए ये फेरन क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फेरन जो है इट्स मेड ऑफ वूल क्लॉथ। ठीक है, फेरन जो है ये एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, हमारी कश्मीर वैली का, स्पेशली कश्मीर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको मेन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेन भी फेरन पहनते हैं और वुमेन भी फेरन पहनते हैं। लेकिन वुमेन का जो फेरन होता है ना उस पर वो डिजाइन तिल्ला वर्क वगैरह का इस्तेमाल कराती है। ठीक है, लेकिन मेन का जो फेरन होता है ना वो सिंपल होता है। अब देख लीजिए खत्म बंद, खत्म बंद की अगर हम बात करेंगे, इट्स डन ऑन वुड। ये भी किस पे किया जाता है, लकड़ी पे किया जाता है। स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग, सीलिंग आपको पता है ना, यानी कि रूफ जिसको आप बोलते हो, छत आप जिसको बोलते हो, छत नहीं, यानी कि देखिए रूम का जो आपका जो रूम है ना, आपके रूम का जो टॉप है ना उसको हम बोलते हैं सीलिंग। ठीक है, तो खत्म बंद किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शबाश, फॉर मेकिंग सीलिंग। ठीक है, तो हेयर क्राफ्ट्समैन फिट स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, वॉलनट, देवदार। एक्चुअली खत्म बंद में कौन सा वुड इस्तेमाल किया जाता है, वॉलनट का वुड या देवदार का वुड, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो पीसेस है ना उनको जोड़ दिया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये है, मतलब एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, खत्म बंद में ये देख लीजिए क्राफ्ट्समैन तो लकड़ी के पीसों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी कील का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नेल्स का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है उनका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखिए, हमारा जो कश्मीरी शिकारा है ना, शिकाराज होते हैं ना जो आप डल लेक में देखते हो। ठीक है, डल लेक में जो आप शिकाराज देखते हो ना, वो शिकाराज जो है ना वो भी खत्म बंद से बनाए जाते हैं। ठीक है, कपबोर्ड्स, अलमारियां, बावल्स, बॉक्सेस, बाकी सारी चीजें, लेकिन शिकारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फेमस साइट विद खत्म बंद। ठीक है, तो फेमस साइट विद खत्म बंद, यहाँ पे एक श्राइन है ख्वाजा नक्शबंद की। ठीक है, ख्वाजा नक्शबंद की एक श्राइन है जो जामिया मस्जिद श्रीनगर के नजदीक है, वहां पे खत्म बंद जो है ना इसकी वर्क की गई है। अब देख लीजिए वॉलनट वुड क्राफ्ट, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय शेख हमजा मखदूमी। वॉलनट वुड क्राफ्ट, देख लीजिए ये भी वुड वर्क ही होता है, ये भी मतलब लकड़ी पे ये काम किया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वॉलनट का जो वुड है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया था, हमजा मखदूमी ने। किसने, हमजा मखदूमी ने, लेकिन किसके टाइम पीरियड में, जैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से यहाँ से निकलते हैं, फ्लोर टाइल्स। ठीक है, फ्लोर टाइल जो है ना वो वॉलनट वुड क्राफ्ट मतलब में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बॉक्सेस, ट्रेज, टेबल लैंप्स, टेबल्स, ठीक है, उन पे किया जाता है वॉलनट वुड क्राफ्ट। ठीक है, तो यूजुअली वॉलनट वुड इज यूज्ड, ये हमने देखा। शाबाश, देख लीजिए केन एंड बम्बू वर्क। एक्चुअली बम्बू जो है ना ये जम्मू रीजन में पाए जाते हैं, शिवालिक, जम्मू का जो शिवालिक एरिया है ना वहाँ पे ये पाया जाता है बम्बू। ठीक है, तो वहीं पे मतलब केन और बम्बू वर्क जो है ना कठवा के साइड, डोडा, उधमपुर के साइड में ये केन एंड बम्बू वर्क जो है ना ये फेमस है। तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ से केन बम्बू से क्या निकलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, बाउल्स। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल बाउल्स, शॉपिंग बास्केट्स एटसेट्रा, ये कहाँ से निकलते हैं, शबाश, केन एंड बम्बू वर्क इस पे किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है लचका। लचका क्या है, लचका एक टेलर्ड कैप है। मान लीजिए कैप है, ठीक है, जो कौन पहनते हैं, गुजर वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन। गुजर वुमेन जो है ना, गुजर के जो वुमेन होते हैं और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक कैप पहनते हैं। उस कैप का नाम क्या है, लचका। क्या उसका नाम है, शबाश, लचका।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक वर्क किया जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ साइड में, ठीक है, याद रखना किश्तवाड़ साइड में और एक वर्क की जाती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं बिना, क्या बोलते हैं शाबाश, बिना। एक्चुअली जो बिना है ना, बिना भी मैटिंग के साथ ही रिलेटेड है, यानी कि कारपेट्स के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका जो साइज है ना वो बहुत छोटा होता है, इन कारपेट्स का साइज बहुत छोटा होता है। वो दो किस्म के कारपेट्स, बिना वर्क जो है ना, बिना वर्क में वो दो किस्म के कारपेट्स को वीविंग करती हैं, ठीक है, वीविंग ऑफ कारपेट्स होता है यहाँ पे, ठीक है, बिना वर्क में। तो कहाँ पे किया जाता है, किश्तवाड़ में। तो यहाँ पे राउंड और स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप के, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के कारपेट्स ये वीव करते हैं, ठीक है। तो और एक पॉइंट क्या मैंने याद रखा था, मांग टिका, हाँ, मांग टिका पता है आपको कि किसको बोलते हैं, मांग टिका। मांग टिका याद रखना, जब यहाँ पे कश्मीर वैली में जब होता है ना किसी जो ब्राइड होती है, जब उसकी शादी होती है, शादी के दिन उसके फोरहेड पे एक वो हार टाइप का वो एक स्ट्रक्चर पहना जाता है, इस तरीके से होता है वो, ठीक है, हार टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कश्मीर में बोलते हैं डेक हार, हम बोलते हैं डेकार, लेकिन असल में उसका नाम है मांग टिका। क्या उसका नाम है शबाश, मांग टिका। मांग टिका एक ज्वेलरी टाइप का ये होता है, एक चीज़, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो फोरहेड पे पहना जाता है ब्राइड को जिस दिन उसकी शादी होती है, ठीक है। तो इसको हम उर्दू में शायद बिंदी भी बोलते हैं, हाँ बिंदी, याद रखना। तो कल का आपने याद रखा था ना, मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो पढ़ाई थी उसमें उर्दू भी आप इंक्लूड करना, ठीक है, बार बार मैं अब आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए आज हमने किया कंप्लीट ये, तो इसके बाद एमसीक्यू सीरीज वगैरह भी आएगी, तो आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से हम करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उस वीडियो में आपको आप ज़रूर देखना है, बाय, टेक केयर।